बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शिमला मिर्च और आलू बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ये मेरे पास तकरीबन 6 हैं, और इसके साथ एक टमाटर है, और इसके साथ आधा किलो आलू लेंगे। और ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप किया है। चॉप करके इसमें मैंने 1 कप ऑयल, हाफ़ कप ऑयल डाला है। हाफ़ कप ऑयल डाल के फिर हम इसको थोड़ा सा सौते सा करेंगे, आपने इसको ब्राउन नहीं करना। तो ये थोड़ा सा हो गया, देखिए मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक किया था, तो ये अब सौते हो गया। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, और डालने के बाद अब इसको आपने भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छे से उनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए गार्लिक की। उसके साथ टमाटर था, जो एक बड़े साइज़ का प्याज और एक बड़े साइज़ का टमाटर। तो ये टमाटर को मैंने इस तरह बारीक काट के तो इसमें डाल दिया है। डाल के हम थोड़ा सा इसको ऑयल के साथ भूनेंगे, और उसके बाद फिर हम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, या अगर आप गरम मसाला नहीं पसंद करते तो ज़ीरा पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको डाल के तो इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और इसको मसाले को आपने भूनते जाना है। इस तरह थोड़ा सा 2 3 4 मिनट तक आप इस तरह भूनेंगे। उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जैसे 1/4 कप, तो आप इसको हल्किया करके ढक दें। ढकने के बाद फिर आप इसको तकरीबन 5 7 मिनट दें। तो उसके बाद आप देखें, ये टमाटर जो है, ये मैंने 5 7 मिनट के बाद इसको खोला है, तो ये देखिए टमाटर जो है ना, ये काफ़ी हद तक गल चुके हुए हैं, और पानी जो मैंने डाला था वो खुश्क हो गया। अब इस टाइम पे मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच को हिलाया है, और हिलाने के बाद मसाले में से एक अच्छी खुशबू मसाला भुनने की आना शुरू हो गई है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। शिमला मिर्च जो है, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए हम शिमला मिर्च को बाद में इसमें डालेंगे। पहले हमने इसमें आलू डाले हैं। आलूओं को 4 5 मिनट तक आप भूनेंगे मसाले के साथ, और उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि ये 10 मिनट तक आपने इसको 10 मिनट देने हैं, ताकि आलू आपके गल जाए। ये 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है, और ये देखिए आलू जो है ये इस तरह तकरीबन ये गल चुके हुए हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च अगर आप बहुत ज़्यादा पक जाए तो वो टेस्टलेस हो जाती है। तो इसको हमने थोड़ा सा क्रंची क्रंची रखना है, तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर दें, तो ये थोड़ी सी इसका मसाला सा बन जाएगा। ज़्यादा पानी नहीं डालना, और क्योंकि इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं अच्छा लगता, तो हल्का सा आपने पानी डालना है। डाल के उसके बाद आपने इसको 2 3 मिनट के लिए ढक के पकाना है। तो ये यहाँ पे देखें, मैंने 2 3 मिनट पकाया है। अगर आप इस तरह थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं पसंद करते तो आप फिर इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दें। तो ये तैयार है। तो इसको खाएं, बॉयल राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, घर की रोटी के साथ भी, सैलड, चटनी। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।